Hey everyone, welcome to my YouTube channel, The Dedicated Girl Vishali. I hope you all are good and doing well in life. So today's topic is English strategy for bank exam preparation. मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने बैंक के मेंस एग्जामिनेशन में आरआरबी पीओ में 25.5, आरआरबी क्लर्क में 30.75, आईबीपीएस पीओ में 29 और आईपीएस क्लर्क में 22.5 इंग्लिश में स्कोर किया हुआ है। मैं आज आप सबको अपनी स्ट्रैटेजी बताने जा रही हूँ जिसको यूज़ करके आप भी अपने इंग्लिश के मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो। ऑल्सो मेरे इतना और मुझसे ज़्यादा भी आप अपने एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इंग्लिश को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट है हमारा वोकैबलरी, सेकेंड पार्ट है रीडिंग एंड थर्ड पार्ट है हमारा प्रैक्टिस। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे जो कि है वोकैबलरी। वोकैबलरी के लिए आपको क्या करना है, आपको एक वोकैबलरी की कॉपी बनानी है लाइक दिस, जो कि मैंने बनाई हुई। ये है मेरी वोकैबलरी की कॉपी, आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है मेन सॉल्यूशन कॉपी। तो मैं क्या करती थी, मैं मॉक्स देती थी और मुझे मॉक्स में जो भी वोकैबलरी मिलती थी, आइदर इट इज़ प्रीलिम्स और मेंस, मैं इस कॉपी में नोट डाउन कर लेती थी और इंग्लिश स्टार्ट करने के पहले मैं इस कॉपी से वोकैबलरी को रिवाइज करती थी। बेसिकली ये कॉपी सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स और मेन सॉल्यूशन की कॉपी है। इसके साथ साथ मैंने एक दूसरी कॉपी बनाई हुई थी, ये है, जिसमें लिखा हुआ है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ वोकैबलरी। तो ये बहुत मोटी कॉपी है। बेसिकली ये कॉपी मैंने बनाई हुई थी एडिटोरियल वोकैब्स के लिए। मैं एडिटोरियल पढ़ती थी और उसमें मुझे जो भी वोकैबलरी, इडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो भी वोकैब मिलती थी वो मैं इस कॉपी में लिख लेती थी और इस कॉपी से भी मैं वोकैबलरी को रिवाइज करती थी, जिससे मेरी वोकैबलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी। आप देख सकते हो मैंने कितना इन कॉपीज से पढ़ा है। तो आपको क्या करना है, आपको मेरी तरह 2 कॉपीज़ नहीं बनानी है, आपको एक ही कॉपी बनानी है और उसी कॉपी में आपको प्रीलिम्स और मेंस में मिलने वाली वोकैबलरी का सॉल्यूशन, ऑल्सो एडिटोरियल से मिलने वाली वोकैब्स का सॉल्यूशन आपको एक ही कॉपी में लिखना है। तो आप एक कॉपी ऐसी बना लीजिएगा और उससे आप अपनी वोकैबलरी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये हो गया हमारा वोकैबलरी का पार्ट। अब हम बात करेंगे अपने रीडिंग सेक्शन की। तो रीडिंग को कैसे करना है चलिए देखते हैं। रीडिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, द हिंदू एडिटोरियल पे चलेंगे। रीडिंग के लिए हमें क्या करना है, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स को पढ़ना है। तो मैं क्या करती थी, मैं द हिंदू के टेलीग्राम चैनल पे जाती थी। आप लोग भी इसे जा कर के इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और यहाँ पे जा कर के जैसे मान लीजिए कि ये एक एडिटोरियल है, इसकी लिंक पे टैप किया, अब ये एडिटोरियल खुल जाएगा और इसको खुलने के बाद मैं इस एडिटोरियल को पूरी कोशिश करती थी कि 10 मिनट के अंदर इस पूरे एडिटोरियल को अच्छे से पढ़ लूँ और इसको समझ लूँ। इसके बाद हम जानते हैं कि द हिंदू एडिटोरियल में डेली 2 एडिटोरियल आते हैं। तो मैं क्या करती थी, मैं दोनों एडिटोरियल को पढ़ती थी। ये हो गया पहला एडिटोरियल और ये हो गया इसके ऊपर वाला आपका दूसरा एडिटोरियल। तो जा कर के दोनों एडिटोरियल को पढ़ लेती थी अच्छे से। मैं रीडिंग करने के लिए द हिंदू को फॉलो करती थी। द हिंदू के अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया है और भी न्यूज़पेपर है, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो। बिजनेस टाइम्स भी है, इकोनॉमिक टाइम्स है, बट मुझे द हिंदू पसंद था तो मैं द हिंदू को फॉलो करती थी। अच्छा, कुछ बच्चों की इंग्लिश बहुत वीक होती है और वो अपनी इंग्लिश की जब स्टार्टिंग कर रहे हैं तो उन्हें क्या करना है, एक टीचर को फॉलो कर लेना है। मैं कुछ रिकमेंडेशंस दे रही हूँ। मैंने स्टार्टिंग के 1 महीने के लिए एक टीचर को फॉलो किया था एडिटोरियल की वोकैब सीखने के लिए और ये चेक करने के लिए कि मैं जो रीड करके अंडरस्टैंड कर रही हूँ वो सही है कि नहीं, क्योंकि जो मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ और जो टीचर अंडरस्टैंड कर रहा है वो दोनों मीनिंग सेम होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं जिस टीचर को फॉलो करती थी उनका नाम है संतोष रेशर ऑन अड्डा यूट्यूब चैनल। सेकेंड आप फॉलो कर सकते हैं निमिषा बंसल मैम को, सब जानते हैं। विशाल सर ऑन बैंकर्स अड्डा चैनल। ये 3 टीचर्स के रिकमेंडेशंस हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हो। और जब आपको लगे कि हाँ ठीक है, आपकी रीडिंग और जो टीचर की रीडिंग है वो दोनों रीडिंग सेम हो रही है, तो आप टीचर को देखना बंद कर दो और उसके बाद आप वोकैबलरी रिवाइज करो और रीडिंग करो। अब चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे जो कि है प्रैक्टिस। तो मैं आपको बताऊंगी आपको डेली और वीकली प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को क्या करना है, आपको एक सोर्स यूज़ करना है जो कि है गाइडली पीडीएफ बंडल कोर्स। प्रीलिम्स के लिए आपको क्या करना है, ये है पीडीएफ कोर्स फॉर बैंक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 25। तो हम इसको खोलेंगे और इसके अंदर हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए, फॉर एग्जांपल हम जा रहे हैं आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स पीडीएफ कोर्स, तो हम इस पे जाएंगे और इसमें हमें ये देखिए इस तरीके से डेली टारगेट्स दिए होते हैं। हम इसको नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे और इंग्लिश के 20+ क्वेश्चंस के टारगेट पे जाएंगे। अब यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करो।
थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ से पीडीएफ के डाउनलोड होने के बाद आप इस क्वेश्चंस को 20 मिनट्स का टाइमर लगा के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, इनके आंसर्स लिख लो। उसके बाद आप इस टेस्ट को सबमिट करके इसके सॉल्यूशंस को देख सकते हो। इस तरह से आप प्रीलिम्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑल्सो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और आप चाहते हो मेंस की प्रैक्टिस करना, तो ये गाइडली का पीडीएफ बंडल कोर्स मेंस है, ये मैंने परचेज किया हुआ है। पर मैं बता दूं कि ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने खुद इस सोर्स का यूज़ किया हुआ था, इस वजह से मैं ये आपको बता रही हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे आरआरबी पीओ मेंस के कोर्स में, क्योंकि हमारा अपकमिंग एग्ज़ाम यही है। यहाँ पे भी डेली टारगेट्स दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे जा करके डेली यहाँ से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ऑल्सो गाइडली के पीडीएफ बंडल कोर्स के 20 क्वेश्चंस प्रीलिम्स के और मेंस के सॉल्व करने के साथ साथ जब आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन पास हो तो आप 2 दिन में एक बार प्रीलिम्स का सेक्शनल मॉक दोगे, और जब आपका मेंस का एग्जाम पास है तो आप 2 दिन में एक बार मेंस का सेक्शनल मॉक दोगे। सो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे। ऑल्सो आप क्या करना कि जब आप अपना डेली प्रिपरेशन रूटीन रखना, तो ये जो 20 क्वेश्चन है प्रीलिम्स के डेली सॉल्व करना, और 3 दिन में एक बार मेंस के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। सो ये थी हमारी कंप्लीट इंग्लिश प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। सो हम लोग इसको करेंगे कैसे, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जब आप इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, तो मान लो ये आपका दिन है और आप इंग्लिश पढ़ने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपनी इंग्लिश की वोकैबुलरी कॉपी उठानी है। उसमें से 20 वोकैबुलरी डेली लर्न करनी है, और जो लास्ट डे आपने लर्न करी थी उसको रिवाइज करना है। जब आप अपनी वोकैबुलरी रिवाइज कर लेते हो तो आप प्रिपेयर हो जाते हो नेक्स्ट एडिटोरियल की रीडिंग के लिए या वोकैबुलरी के लिए। अब जब आप वोकैबुलरी रिवाइज कर चुके हो तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एडिटोरियल खोलना है जैसे कि मैंने वीडियो में बताया, और आपको जाके दोनों एडिटोरियल पढ़ लेने हैं। उनमें मिलने वाली वोकैबुलरी को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, उसको लर्न कर लेना है। एडिटोरियल को खुद से पढ़ने के बाद आप उसका जो भी सेंस निकाल रहे हो वो सही है या नहीं, उसको चेक करने के लिए आपको जो भी टीचर पसंद आता हो आप उनके चैनल पे जाइए। उस चैनल पे जाके आप उसी एडिटोरियल को उस टीचर ने पढ़ाया होगा, आप उस वीडियो को देखिए और अपना सेंस मैच करिए कि जो आपने मीनिंग निकाला था क्या टीचर की मीनिंग से आपका मीनिंग मैच कर रहा है। अगर कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी इंग्लिश अच्छी है। अगर नहीं कर रहा है तो भाई आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप 1 से 2 महीने उस टीचर को फॉलो कर लीजिए, और जो टीचर आपको वोकैबुलरी बताए और जो आपको एडिटोरियल में मिले उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लर्न कर लीजिएगा। अब इतना करने के बाद आती है हमारी प्रैक्टिस की बारी। अब हमने अपने हथियार रेडी कर लिए हैं भाई, हमने वोकैबुलरी रिवाइज कर ली है, हमने रीडिंग कर ली है, हमने टीचर को भी देख लिया और हमने नई वोकैबुलरी भी नोट डाउन कर ली है, उसको भी पढ़ लिया है। अब जब हम प्रैक्टिस करने उतरेंगे तो मान लीजिए आपने अभी स्टार्टिंग करी, तो आप गाइडली पे जाइए, जो मैंने प्रीलिम्स के 20 क्वेश्चंस बताए हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। जब ऐसा आप 2-3 दिन कर लें तो आप प्रीलिम्स का सेक्शनल मॉक उठा लें, उसको देना स्टार्ट करें। जब आपको लगे आपकी इंग्लिश अच्छी हो चुकी है तो आप प्रीलिम्स के गाइडली के पीडीएफ से क्वेश्चन सॉल्व करना बंद करके आप डेली एक प्रीलिम्स का सेक्शनल मॉक देंगे, डेली देंगे। जी हाँ, तभी आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इंग्लिश की में अच्छा स्कोर करने की स्ट्रैटेजी यही है कि इंग्लिश को डेली पढ़ना है, उसको अपने टच में नहीं, उसको अपनी फिंगर टिप्स पे रखना है आपको एकदम। तो आप डेली इंग्लिश का सेक्शनल मॉक प्रीलिम्स का देंगे। जब आपका मेंस का एग्जामिनेशन पास है तो आप डेली गाइडली के मेंस के 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और हर 2 दिन में एक बार मेंस का सेक्शनल मॉक देंगे। ये आप गाइडली से भी दे सकते हैं, और मुझे दूसरा सोर्स टेक्स्ट बुक अच्छा लगता था, टेक्स्ट बुक से भी दे सकते हैं। बट टेक्स्ट बुक का जो लेवल है थोड़ा सा लोअर होगा और गाइडली का थोड़ा सा ऊपर होगा, तो आप उस हिसाब से अपने स्कोर को मान लीजिएगा और आप मॉक्स देते रहिएगा। तो ये थी हमारी कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर इंग्लिश प्रिपरेशन। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है इंग्लिश से रिलेटेड, सो प्लीज़ कमेंट बिलो, मैं उस डाउट पर लेकर के नेक्स्ट वीडियो आ जाऊंगी। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए ऐसे ही कि मैंने जीए के लिए कैसे पढ़ा उसका सोर्स बताइए, कंप्यूटर के लिए कैसे पढ़ा, रीजनिंग के लिए कैसे पढ़ा और क्वांट्स के लिए कैसे पढ़ा, ऑल्सो आप डिस्क्रिप्टिव की स्ट्रैटेजी चाहते हो या आगे आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हो, सो प्लीज़ कॉमेंट बिलो, मैं हर एक टॉपिक पे वीडियो लेकर के आऊँगी। सो टिल देन सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड हिट द बेल बटन। So stay tuned. Bye guys.